हारता तो वो है जो शिकायतें हजार करता है, और जीतता वो है जो कोशिशें बार बार करता है। और वो कहते हैं कि यदि मान लिया जाए तो हार निश्चित है, और ठान लिया जाए तो जीत निश्चित है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो 2-3 दिन पहले ही आपकी जो जेवीटी की डीवी की लिस्ट आई थी, तो इसी पर हम थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। मैंने कल उसको पढ़ा था, बहुत उसको बढ़िया तरीके से पढ़ा था कि भाई इसमें डीवी जो है वो कितने कैंडिडेट हैं जिनका डीवी होना है, ठीक है, और आगे लगभग फाइनल आपकी जो लिस्ट है वो कितनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो इस पर मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया था। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। आज से हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, चूँकि 4 क्लास से पहले हो चुकी हैं, ठीक है, लेकिन आज से पूर्णतः हम केवल सिलेबस ही करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास रहेंगी। तो जो साथी नए हैं, यदि जो पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप पढ़ के देखें, और सभी साथी सादर आमंत्रित हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई आपका जो जेवीटी का जो डीवी है वो कब तक आपका शेड्यूल जारी होगा, कितने कैंडिडेट का डीवी होने वाला है, कट ऑफ लगभग आपने सभी ने देख ही दी है, ठीक है। जो कंसर्न जो स्टूडेंट कह सकते हैं, संबंधित जो भी अध्यापक गण हैं, उन्होंने अपनी डीवी की जो लिस्ट है, अपने मार्क्स, वो सब कुछ चेक कर लिए होंगे। देखो, एक तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो साथी रह गए हैं भाई, जिनका डीवी में नाम नहीं आया, हो सकता है उनका 1-2 नंबर कम रह गए हों, तो उनको थोड़ा सा इस तरह की तो उत्सुकता है कि भाई हमारे नंबर कैसे चेक हो, हम नंबर देखना चाहते हैं भाई हमारे कितने नंबर आए, क्योंकि रिवाइज वो जो आंसर की तो आई नहीं, रिवाइज आंसर की तो आई नहीं। वो जो आई थी एक बार HSSC ने जो आंसर की जारी की थी, उसके बाद रिवाइज आंसर की आती तो हमारे एग्जैक्ट हमें पता लगता कि कितने नंबर हैं, ठीक है। तो अब भी थोड़ी सी ये हमारी उत्सुकता तो रहती है कि भाई हम कितने नंबर से रह गए हैं। तो वो आपका जो लिस्ट है, जो टोटल जो कैंडिडेट की लिस्ट है, वो भी मेरे ख्याल से आपकी जारी होगी, उसी में आपको पता लगेगा भाई कौन कितने नंबर से रह गया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, भाई सभी को पता है कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने लगभग कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया था। तो लगभग 35,000 के लगभग कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, हो सकता है 1,500 ऊपर नीचे, ठीक है। ऐसे तो कई ऐसे भी होता है कि भाई एब्सेंट भी रह जाते हैं, तो ये एग्जैक्ट तो एक्यूरेसी के साथ नहीं होती डाटा कि भाई इतने ही कैंडिडेट हैं, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि 35,000, 36,000, 1,000 ऊपर या 500 नीचे, इस तरह से है ये। तो अब हम बात करते हैं कि आपकी जो सबसे पहले तो जो डीवी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। ये मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो आपकी लगभग इस मई के हो सकता है 15 दिन 20 दिन में आपका ये पूरा जो भी प्रक्रिया है वो पूरी कंप्लीट हो जाए। ये भी मैंने आपको 1-2-4 बार वीडियो में बताया है कि भाई आपकी जो एडिशनल लिस्ट है वो भी आने की प्रबल संभावना। उसके कारण मैंने आपको बताए थे कि पैरेलल में बहुत से ऐसे एग्जाम, भर्तियाँ, रिजल्ट, वेटिंग लिस्ट, बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं या आ रही हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले डीवी की कट ऑफ सभी को पता है, जनरल की 70 पॉइंट कुछ है, उसके बाद EWS की 71 पॉइंट कुछ है, BCA की मेरे ख्याल से 65 पॉइंट कुछ है, BCB की 67 पॉइंट कुछ है। तो अब हम जो बात करेंगे कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की। देखो, डॉक्यूमेंट्स की यदि हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि आवश्यक कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट है आवश्यक, यानी कि 1456 कैंडिडेट या फिर 3 गुना, जो भी 3 गुना की लिस्ट आई है, लगभग 1456 को हम 3 से गुणा करें तो हो गए 4200-4300, ठीक है, 4400 के लगभग कैंडिडेट हैं जिनकी डीवी की लिस्ट आई है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपने फॉर्म भरा था, बस यही मेन बात याद रखो, जो भी फॉर्म भरे थे, मैंने कई बार बताया आपको, फॉर्म में जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं एज इट इज़ उन डॉक्यूमेंट्सों के अकॉर्डिंग ही आपके जो मूल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। भाई आपका एस्टेट हो गया, आपकी जो भी जाति प्रमाण पत्र, जो भी आपने उसमें संलग्न किए थे, जो भी उस फॉर्म में आपने संलग्न किए थे, जो भी लगाए थे, तो उन्हीं के मूल दस्तावेजों की आपकी जांच होनी है। अब हम बात करें कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ, आपने भी पढ़ा होगा कि यदि आवश्यक कैंडिडेट नहीं पहुंचते हैं तो एडिशनल आपकी जो डीवी की लिस्ट भी निकाली जाएगी, ठीक है, और वो निकाली जाएगी। इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी वो जो एक लिस्ट और आनी है। उसका कारण क्या है, मैंने पहले कई बार बताया आपको
कि देखो कम से कम हरियाणा का जो युवा है, मेरे ख्याल से चाहे वो क्लर्क भी लगा है, क्योंकि कुछ एक बच्चों से मेरी बातें हुई है, स्कोर उसका जेबीटी में भी अच्छा था और यहाँ सिलेक्शन उसका क्लर्क में हो गया, ग्राम सचिव पटवारी, ग्रुप नंबर 56-57 हो, ग्रुप नंबर 1-2 और भी कोई भी जैसे डिपार्टमेंट हो। तो यदि लोकल में उसका सिलेक्शन होता है तो मेरे ख्याल से वो मेवात में जाना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो मेवात में हालांकि उसका स्कोर अच्छा है जेबीटी में, तो ऐसे मैंने कई बार आपको बताया है कि भाई आपकी जो डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन होगी उसमें बहुत से कैंडिडेट आपको अपसेंट मिलेंगे। तो अपसेंट मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक या 2 नंबर कैटेगरी में आपकी कट ऑफ और भी नीचे जाएगी डीवी की, ना कि फाइनल की। ठीक है, तो अब देखो, अब आते हैं सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो पहले तो जो मैंने हर वीडियो में जो भी आपको कट ऑफ बताई थी उसके बारे में बात करता हूँ कि मैंने हर वीडियो में जर्नल की हमेशा बताया है कि भाई डीवी लगभग 68 से लेकर के और 73 तक बताए मैंने। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि इसमें डीवी भी होगा और प्लस इसमें फाइनल सिलेक्शन भी होगा। अब उसके बाद मैंने एक बात और बताई थी आपको कि संभवतः आप 2 नंबर और लगा सकते हो, ये भी मैंने हर वीडियो में बोला है। आप पीछे की कोई वीडियो मेरी चेक करोगे, हालांकि चेक क्या करोगे, आपने तो देखी है, बहुत सी वीडियो देखी है, तो मैंने यही बताया था आपको। 68 मैंने इसलिए बताया था कि संभवतः जैसे ये जो रिजल्ट आपका 24,000 का पहले आ गया। ठीक है, ये जो कट ऑफ मैंने पहले ही जब बताई थी जब आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो बाद में फिर मैंने बताया था कि भाई 2 नंबर और भी जा सकती है, क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे 80 है, मेरे 76 है, मेरे 85 है। ठीक है, तो कट ऑफ तो यही बताई जाती थी 76 से 80 जाएगी फलानी, इस तरह की ये तो अनावश्यक बातें हैं। तो ये अब चूंकि 24,000 का एक तो रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया तो जाहिर सी बात हो रिपीट तो है, क्योंकि वो सारे वही बच्चे जो बेरोजगार बच्चे होते हैं वो सारे CD ग्रुप का भी एग्जाम देते हैं, जेबीटी हो, TGT PGT डी ग्रुप हो, वो सारे एग्जाम देते हैं। तो जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है, बहुत से डिपार्टमेंट में चले गए, TGT की बहुत पुराने उसकी वेटिंग लिस्ट भी आई है, संस्कृत की, इंग्लिश की, और भी PGT है, PGT की वेटिंग लिस्ट है, KVS की तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो बच्चे चले भी गए हैं, तो फिलहाल उन्होंने जेबीटी का एग्जाम तो दिया है, क्योंकि एग्जाम तो सब देना चाहते हैं, तो उनका स्कोर भी अच्छा है। तो ये जो 3 गुना की आपकी जो डीवी की लिस्ट आई है, इसमें बहुत से कैंडिडेट आउट होंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ जब डीवी में पहुँचेंगे नहीं, एब्सेंट रहेंगे, तो जाहिर सी बात है एडिशनल वेटिंग लिस्ट, ये आपकी डीवी की लिस्ट तो आएगी। यहाँ मैंने OBC और EWS लिखा था, हर वीडियो में ये लिखा था कि ये आपके लगभग 67 से मैंने और 71 लिखा था। ठीक है, और फिर मैंने 2 और जोड़ दिए थे, और उसके बाद में आप देख लो, क्योंकि वो तो रिकॉर्डेड है सारी चीज़ें, वो तो आप देखोगे, ऐसा तो है नहीं मैं इस वीडियो में तो झूठ बोलूँगा, अगली वीडियो में कुछ बोलूँगा। ये मैं हमेशा जब भी मैं कट ऑफ या कुछ भी बताता हूँ तो मैं सेम एज इट इज़, जब भी जितनी वीडियो बनाता हूँ मैं केवल वही स्टैंड करता हूँ हमेशा। और यहाँ मैंने SC का आपको बताया था लगभग 65 से और 68, और यहाँ मैंने 1 जोड़ दिया था। ESM मैंने बता दिया था, ESM के कंटेंट नहीं मिलेंगे। DESM लगभग मैंने 60 बताए थे, 60 से, जैसे DESM बताया था मैंने, तो DESM साइज मैंने बताया था कि 60 से आपका ये लगभग 65 तक लगा लो आप। तो ये मतलब इसमें डीवी और फाइनल सारी चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं कि भाई आपकी फाइनल जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। ठीक है, क्योंकि डीवी तो होगा, सभी का डीवी होगा, और भाई दूसरे डिपार्टमेंट में जो चले गए उनको छोड़ के बाकी तो सभी उत्सुक है, वो सभी चाहते थे। 6-7 महीने हो गए रिजल्ट आए, तो कहीं ना कहीं ये खुशी का तो खुशखबरी तो हम कह सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ की। तो फाइनल कट ऑफ तो चूंकि इसी में है, अब फाइनल कट ऑफ की थोड़ी सी मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहली जो बात है कि ग्रुप नंबर 1 लगा लो, 2 लगा लो, हरियाणा पुलिस लगा लो, क्लर्क 56-57, तो ये सारे जितने भी कैंडिडेट हैं लोकल की वजह से ये मेरे ख्याल से मेवात में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि मेवात एक देखा जाए तो वहाँ एक तो लिटरेसी जो दर है, साक्षरता दर कम है। ठीक है, तो थोड़ा सा वो आउट पड़ जाता है, उसकी अलग से ही वैकेंसीज आती हैं। तो ये लगभग ये कैंडिडेट इन्होंने जेबीटी का एग्जाम दिया था, तो और इन्होंने यहाँ बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो जाहिर सी बात है जेबीटी का तो पेपर थोड़ा सा आसान था, तो यहाँ भी उनका स्कोर ज़्यादा मिलेगा। तो जो भी ये कट ऑफ आपकी आई है, जैसे 70 पॉइंट कुछ आई है जर्नल की, या फिर 67 पॉइंट कुछ आई है BCB की, 65 पॉइंट कुछ आई है BCA की, तो ये पता है इनमें भी जो बच्चे तो आउट होंगे, लेकिन ये भी मैं सच बताता हूँ कि वो बच्चे आउट होंगे जो टॉप स्कोरर है। ये नहीं कि वो 65 वाले ही सारे बाहर जाएंगे। ठीक है, वो 75, 74, 76 वाले भी बाहर जाएंगे जिन्होंने यहाँ बहुत अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन ले लिया है। KVS की वेटिंग लिस्ट आई, ये सभी को पता है। ठीक है,
टीजीटी का रिजल्ट आया था, टीजीटी की अभी वेटिंग, हो सकता है आपका जब तक डीवी हो, जब तक टीजीटी की वेटिंग भी बहुत जल्दी आपकी 16 मई के बाद में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 16 मई के बाद में आपकी सब्जेक्ट वाइज मैथ की, फिजिकल की, तो इनमें तो बहुत मतलब ये लगा लो कि फिजिकल है, यहाँ तो कंपटीशन ही नहीं है। फिजिकल की जो वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें तो लगभग बचे हुए सारे हो जाएंगे जिनका एस्टेट पास है, तो ये चीज़ें चलो लंबी जाएगी। अब यहाँ मैं बात करूँ चंडीगढ़ जो, अब देखो चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में भी टीजीटी पीजीटी, ठीक है, जेबीटी, इनका सिलेक्शन हुआ है, ज्वाइनिंग भी मेरे ख्याल से हो गई है, कई दिन हो गए मुझे, तो उस पिछले महीने में था कि भाई जेबीटी की ज्वाइनिंग हो गई, तो ये तो मेरे को सही नहीं पता मुझे कि हुई है कि नहीं। लेकिन चंडीगढ़ के जो नज़दीक डिस्ट्रिक्ट है तो वो मेवात की बजाय, इतनी दूर मेवात की बजाय वो चंडीगढ़ में ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। कुछ एक बात करें, अब पीजीटी की बात करें। देखो पीजीटी, जैसे आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, जैसे मान लो हमने जेबीटी का डिप्लोमा किया है, ठीक है, और हम कई सर्व शिक्षा अभियान में कार्य कर रहे हैं, या कोई गेस्ट टीचर लगे हुए हैं, या फिर कहीं और प्राइवेट संस्थान से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब समय होता है तो हम अपनी शिक्षा को बढ़ाते हैं। आजकल तो बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ कोरस्पोंडेंस से, डिस्टेंस से, पत्राचार से भी हम इग्नू से बीएड कर सकते हैं, मास्टर डिग्री बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ कराते हैं। तो लगभग जितने भी जेबीटी जो कैंडिडेट होते हैं वो मास्टर डिग्री भी करते हैं, बीएड का डिप्लोमा भी करते हैं, कि साथ साथ समय है, कम से कम शिक्षा पूरी हो। अगर जेबीटी में हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि 12 से 14 साल बाद जब जेबीटी की भर्ती आई थी, तो वो क्या करेंगे इतने साल, जेबीटी करने के बाद, एस्टेट पास करने के बाद क्या करेंगे, भाई मास्टर डिग्री कर लेते हैं, दूसरी दिशाओं में प्रयास करते हो। तो कहने का मतलब यह है कि पीजीटी की भी लगभग सब्जेक्ट की तो हो चुकी है, जो 3069 पदों पर जो भर्ती है, तो जितने भी जेबीटी में अच्छा स्कोर करेंगे, जाहिर सी बात है वो पीजीटी में जाएंगे पहले। टीजीटी को भी इसका फायदा मिला था कि लगभग 2300 कितने कैंडिडेट थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो वो फायदा कौन सा था, वो पीजीटी, पहले जो पीजीटी की भर्ती हुई थी तो उसमें चले गए थे, उन्होंने टीजीटी का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिया था, एग्जाम भी दिया था, लेकिन वो चले गए कहाँ, पीजीटी में। और जब पीजीटी में जब किसका सिलेक्शन होता है तो वो टीजीटी या जेबीटी में क्यों रहना चाहेगा, ठीक है। तो कहीं न कहीं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि उसके बाद में मेवात के बजाय जो भी कैंडिडेट है लोकल में रहना चाहेगा। तो अब यदि मैं बात करूं कि भाई आपका जो इनमें से कितने अपसेंट होते हैं, ये तो जब डीवी शुरू होगा लगभग बहुत जल्दी आपकी लिस्ट आएगी डीवी की, और ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन होना है। तो ये भी थोड़ी सी यहाँ सही नहीं लगा मुझे कि डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन होता है वो बिल्कुल ऑफलाइन होना चाहिए। ऑफलाइन का ये फ़ायदा है कि कम से कम ऑफलाइन में फेयर ज़्यादा चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ फेयर हो जाती है कि भाई वास्तव में ये वही कैंडिडेट है, इसके डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये ऑनलाइन है फिलहाल तो, ठीक है। और आपकी जो डीवी की लिस्ट है वो बहुत जल्दी आने वाली है, लगभग 10 से 15 दिन में आपकी सारी चीज़ें पूरी होंगी, बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, तो जो मैंने आपको बताया था कि +2 इसलिए जोड़ा था, तो लास्ट में जर्नल जो है, जर्नल में थोड़ा सा एक नुकसान ही होता है कि जर्नल में नुकसान ये होता है कि जो भी कैटेगरी का कैंडिडेट है जो कट ऑफ जर्नल को पार कर रहा है या जर्नल के बराबर है, तो वो कैटेगरी को छोड़ के जर्नल में आता है। तो जर्नल की थोड़ी सी आपकी ये जो है ये बढ़ सकती है, पर फिर भी मैं आपको कहूँगा कि लगभग जो 73 है, ये 73 का जो स्कोर है ये जर्नल के लिए सेफ है, बिल्कुल सेफ है, ठीक है। और संभवतः मैंने 2 जोड़े तो हो सकता है 75 भी चली जाए, लेकिन 73 जहाँ तक मैं ये सारी चीज़ें देख सकता हूँ, ये सारी पीजीटी क्लियर होने हैं, टीजीटी की वेटिंग आनी है, ये सारी चीज़ें जब क्लियर होंगी, ये जो सी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट भी आनी है, बहुत सी वेटिंग लिस्ट भी बची हुई है, ठीक है। चंडीगढ़ में सभी जब ज्वाइन करेंगे, केवीएस की वेटिंग आई थी, तो ये ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। टीजीटी की बहुत जो पुरानी भर्तियाँ थी 2020-21 की, उनकी भी वेटिंग कई सब्जेक्ट की आई हुई है। तो 73 मैं तो सेफ मानता हूँ। बाकी यदि 2 नंबर और ऊपर चली जाए तो भी जैसे ऐसा हो सकता है, क्योंकि जर्नल को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। बाकी यदि मैं बीसी जो बी की बात करूं, बीसी बी के जो 67 पॉइंट कुछ है, तो ये लगभग आपकी 70 तक सेफ रहने वाली है, ठीक है। 70 तक ये बीसी ए जो सेफ रहेगा। और 67 की यदि मैं बात करूँ तो लगभग ये लगा लो 71-72 लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बाकी DESM की उनकी तो 1-2 नंबर और ऊपर लगा लो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो मैंने आपको पहले बताई थी कि 68 से 73 बताई थी, तो 73 हो सकता है कि 68 भी आपकी आ जाए, हो सकता है कि ये जो आपकी BCA BCB की 67-65 है ये और 1-2 नंबर नीचे आ जाए, क्योंकि अभी अपसेंट जब मिलेंगे तो एडिशनल जब आपकी लिस्ट आएगी तो उसमें 1 से 2 नंबर नीचे वाले का हो सकता है डीवी की लिस्ट में नाम आए। और फाइनल मैंने आपको 73 बताया था, ज़्यादा से ज़्यादा +2 हो सकता है, बाकी 73, 70 ये लगभग आपकी 71-72 तक
यानी कि जो फिलहाल डीवी की कट ऑफ है आपकी, उससे आप 2 से 3 नंबर ज़्यादा मान सकते हो। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान ही टीजीटी की वेटिंग आती है, पीजीटी की सारी लिस्ट आ जाए, सारी क्लियर हो जाती है भर्ती, तो लगभग फिर आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली, 2 से 3 नंबर ज़्यादा जा सकती है जो डीवी की आपकी कट ऑफ है उससे। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।